Hello students, hope you all are doing well. Today we are doing a chapter and the name of the chapter is local bodies. India is a democratic country. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि डेमोक्रेटिक मीन्स ऐसी कंट्री जहाँ की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो लोग खुद चूज़ करते हैं। तो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, हम खुद वोट डालते हैं और अपनी पसंद का उम्मीदवार चूज़ करते हैं। तो इसीलिए इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा गया है। ओके, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इट इज़ रूल्ड बाय द गवर्नमेंट chosen by its people. A large part of our population lives in villages. The basic needs of the people include water, postal system, transport system, electricity, health centers, sanitation and schools. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ जो रूल करती है सरकार, वो लोग खुद चूज़ करते हैं, उन्हें लोग चुनते हैं। और जो लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं, ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो कहाँ रहती है? विलेजेस में, यानी कि गांव में रहती है। और लोगों की बेसिक नीड यानी उनकी प्राइमरी नीड, सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं लोगों की? वाटर है, जैसे पोस्टल सिस्टम है, यानी कोई भी जगह चीज़ इधर से उधर पहुंचानी है, या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमें इधर उधर जाना है, यातायात के जो साधन है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सेंटर हैं, सैनिटेशन है, साफ़ सफाई, या फिर स्कूल। ये क्या है? लोगों की बेसिक नीड। किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में रहने के लिए या विलेज में रहने के लिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। These are known as civic amenities. और इनको, इन जो बेसिक नीड्स हैं, अभी हमने जो पढ़ा, इनको क्या बोला जाता है? civic amenities, यानी लोगों के लिए सुविधाएं। ओके, To look after the welfare of the people, we have developed a system of local bodies. तो गांव में रहने वाले लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनको देखने के लिए, ये सुविधाएं देने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है जिसको नाम दिया है लोकल बॉडीज़. Each local body has people who are chosen by the people living in the area. हर एक लोकल बॉडी का एक लीडर होता है, जो वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ जो लोकल एरिया में लोग रहते हैं, वो खुद चूज़ करते हैं। यानी लोकल बॉडी जो है, वहाँ के रहने वाले लोकल लोग ही चुनते हैं। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग दीज पीपल इज़ कॉल्ड एन इलेक्शन. और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्शन, जिसमें वो अपना नेता चूज़ करते हैं। In cities, it is the responsibility of the municipal committee to provide these civic amenities. In village, these facilities are provided by the Gram Panchayat. तो गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उनके पास ये सिविक एमिनिटी, ये पब्लिक सुविधाएं पहुंच जाएं, तो ऐसी बॉडी का क्या नाम है? ग्राम पंचायत. और शहरों में इस बॉडी को बोलते हैं म्यूनिसिपल कमेटी, यानी कि नगर निगम. ओके, सिटीज़ में इसको नाम दिया गया है सिविक एमिनिटीज़ बॉडी को म्यूनिसिपल कमेटी, और गांव में नाम दिया है ग्राम पंचायत. ओके, अब हम पढ़ेंगे विलेज पंचायत. विलेज पंचायत. द वर्ड पंचायत कम्स फ्रॉम द हिंदी वर्ड पंच. पाँच से ये पंचायत वर्ड आया है. इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ 5 एल्डर्स होम ऑल द विलेजर्स रिस्पेक्ट एंड ओबे. ऐसे 5 लोगों का ग्रुप जो बड़े होते हैं, एल्डर्स यानी बड़े बूढ़े, 5 लोगों का ऐसा ग्रुप जिसके सारे विलेजर, गांव में रहने वाले सारे लोग, ग्रामीण लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर करते हैं और उनकी बात को भी मानते हैं. तो ऐसे 5 लोगों के ग्रुप को पंचायत का नाम दिया जाता है. द पंचायत इज अ कमेटी ऑफ मेंबर्स चूजन बाय द विलेजर्स. और विलेजर्स खुद चूज करते हैं, तो पंचायत एक ऐसी कमेटी को कहते हैं जिसके सदस्य गांव वाले खुद चूज करते हैं. द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल अबव 18 ईयर्स ऑफ एज. और ये जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए. These members are called the पंच. और जब वो इलेक्ट हो जाते हैं, यानी चुने जाते हैं, तो उन मेंबर्स को बोला जाता है, उन सदस्यों को बोला जाता है पंच. द हेड्स ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड द सरपंच, दैट इज प्रधान. और जो इस पंचायत का हेड होता है, लीडर होता है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? सरपंच, यानी कि प्रधान भी बोल सकते हैं. 1 वुमेन मेंबर इज मस्ट इन ईच पंचायत. जो ये 5 मेंबर का ग्रुप है, उसमें एक वुमेन, एक औरत का होना बहुत ज़रूरी है. द मेंबर्स ऑफ द
ग्राम पंचायत मीट रेगुलरली, ये जो ग्राम पंचायत के मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, ये रेगुलरली यानी डेली बेसिस पे मिलते रहते हैं एक दूसरे के साथ, यानी गांव के बारे में, तरक्की के बारे में क्या डिस्कस करना है, उन्हें आगे क्या करना है, तो वो मिलते जुलते रहते हैं। दे सिट टुगेदर टू लुक इनटू द नीड्स ऑफ द विलेजर्स, एक साथ बैठते हैं वो और डिस्कशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए और क्या करना है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। दे अपॉइंट अ ग्राम सेवक टू हेल्प द विलेजर, और उस काम के लिए वो एक ग्राम सेवक भी रखते हैं जो गांव वालों की सहायता करता है। ही शी वर्क्स एज अ फ्रेंड एंड गाइड टू द विलेजर्स, वो एक फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह काम करता है विलेजर्स के लिए। विलेजर्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई उनको खेतीबाड़ी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई लोन लेना है, या ग्राम पंचायत से कोई उसकी फरमाइश है, कुछ वो चाहता है, तो जो ग्राम सेवक है वो उनके को गाइड करता है, उनको सलाह देता है। They advises the villagers on modern techniques of agriculture and health matter, और गांव वालों को जो आजकल मॉडर्न तकनीकी चली हुई है खेती बाड़ी में उसके बारे में, या उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी सेहत के बारे में सलाह भी देता है। One of the important functions of panchayats is to settle disputes among villagers, और बहुत इम्पोर्टेंट एक काम करती है पंचायत, क्या करती है, अगर गांव वालों में, ग्रामीण लोगों में अगर कोई भी झगड़ा हो जाता है तो उसको सुलझाने का, उसको सोल्व करने का काम भी किसका होता है बच्चों, पंचायत का होता है। ओके, नाउ सी द फंक्शंस, क्या क्या काम करती है पंचायत। द मेन फंक्शन ऑफ अ ग्राम पंचायत आर एज फॉलो। फर्स्ट, टू कीप द विलेज क्लीन, गांव को साफ सुथरा रखना। टू लुक आफ्टर द एडुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स ऑफ द विलेज, जो भी एडल्ट्स हैं विलेज के वो सारे पढ़े लिखे हों, उनके कॉलेज, उनको जाने के लिए कहाँ उनको कॉलेज जाना है, या बच्चों की पढ़ाई के लिए ध्यान रखना पंचायत का काम होता है। थर्ड है टू सेट अप एंड रन हेल्थ सेंटर्स इन द विलेज टू लुक आफ्टर द विलेज, ऐसे हेल्थ सेंटर बनाना, जैसे डिस्पेंसरी आपने देखे होंगे गांव में, आंगनवाड़ीज़ होती हैं, ताकि जो बच्चे हैं या फिर विलेज में रहने वाले विलेजर्स हैं, गांव के लोग हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, उनको इंजेक्शन वगैरह, इम्यूनाइजेशन होती है वो टाइम पर हो। टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू विलेजर्स, विलेजर्स को, गांव में रहने वाले लोगों को हर एक घर तक साफ सुथरा पानी पहुंच रहा है, ये जिम्मेवारी होती है पंचायत की। टू बिल्ड एंड मेंटेन द विलेज रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स, बनाना, बिल्ड, टू बिल्ड एंड मेंटेन द विलेज रोड, गांव के रोड, सड़कें बनाना और उनको मेंटेन रखना, और स्ट्रीट लाइट को मेंटेन रखना, ये भी किसका काम होता है बच्चों, पंचायत का। They help to settle minor disputes between villagers, गांव के जो लोग होते हैं उनमें छोटे मोटे जब झगड़े हो जाते हैं तो उसको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं होती, छोटे मोटे झगड़े पंचायत ही डिस्प्यूट सोल्व कर देती है, सेटल कर देती है, उनके झगड़े का सुलझेड़ा कर देती है। फाइन। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, गांव में जो खेती बाड़ी, गांव के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं, तो एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसमें क्या क्या टेक्निक, क्या क्या नई सुविधाएं हम दे सकते हैं ताकि खेती बाड़ी में इम्प्रूवमेंट हो, ये काम होता है पंचायत का। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूनिसिपल कमेटी की। म्यूनिसिपल कमेटी जैसे कि नगर निगम, गांव में जैसे ग्राम पंचायत होती है ऐसे ही शहरों में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनमें म्यूनिसिपल कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है, म्यूनिसिपल कमेटी रन करती है। ओके, द लोकल बॉडीज विच लुक आफ्टर द नीड्स एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल इन टाउन्स एंड सिटीज आर कॉल्ड म्यूनिसिपल कमेटी। ऐसी लोकल बॉडी जो शहरों के, टाउन और छोटे छोटे शहर होते हैं उनमें सब पार्ट्स होते हैं, उनका टेक केयर करना, वहाँ के लोगों की नीड्स, उनके लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी भलाई के लिए क्या कर सकते हैं, उनका टेक केयर करना, ये काम होता है म्यूनिसिपल कमेटी का। मैन एंड वीमेन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी, और जिनके भी, चाहे मैन है या वीमेन है, बॉय और गर्ल, 18 ईयर से ऊपर होते हैं, वो इलेक्शंस में वोट डालते हैं और अपने लिए म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर चूज करते हैं। दे आर नोन एज म्यूनिसिपल काउंसलर्स, और उन मेंबर्स को क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल काउंसलर्स।
और उस ग्रुप को बोलेंगे म्यूनिसिपल कमेटी। ओके, बिग सिटीज लाइक द मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई हैव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर दिस पर्पस। बड़े बड़े जो शहर होते हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता है, चेन्नई है, तो इतने बड़े शहरों को अकेले जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लुक आफ्टर नहीं कर सकती, तो उनको हेल्प के लिए म्यूनिसिपल कमेटी चाहिए होती है। तो वहाँ पर उनके पास नगर निगम होता है ताकि उनको हर एक डिवीज़न में जो अलग अलग शहर हैं वहाँ के लिए लोगों के लिए कोई भी मुसीबत ना आए, लोगों की कोई भी ज़रूरत है वो पूरी हो सके। द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ कॉल्ड अ मेयर, और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है, जो लीडर होता है, उसको कहते हैं मेयर। ओके, नाउ द मेन फंक्शंस ऑफ अ म्यूनिसिपल कमेटी। क्या क्या काम करती है म्यूनिसिपल कमेटी, आप पिक्चर्स में देखो। द फर्स्ट, लाइटनिंग ऑन द रोड्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ MC। म्यूनिसिपल कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे सड़कों पर स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर। वहाँ शहरों में, टाउन्स में जो लोग रह रहे हैं उन्हें साफ सुथरा पानी मिले, दिस इज द ड्यूटी ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके, नेक्स्ट इज कीपिंग रोड क्लीन। रोड को क्लीन रखना है, उसके लिए डस्टबिन रखवाना, ये म्यूनिसिपल कमेटी की ड्यूटी है। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है। ओके, तो म्यूनिसिपल कमेटी ये सारे काम करती है। म्यूनिसिपल कमेटीज परफॉर्म मैनी फंक्शंस, वी शुड कोऑपरेट विद द म्यूनिसिपल वर्कर्स। और म्यूनिसिपल कमेटी इतने सारे काम करती है, जब तक हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, तब तक वो अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो हमें उनका कोऑपरेट करना चाहिए। क्या क्या काम करती है म्यूनिसिपल कमेटी, देखो हम डिटेल में पढ़ते हैं इस चीज़ को। टू मेंटेन स्ट्रीट लाइट्स, पार्क, रोड्स एटसेट्रा, टू ऑर्गेनाइज लिटरेसी प्रोग्राम फॉर एडल्ट, टू प्रोवाइड फ्री एडुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, जो भी स्ट्रीट लाइट, पार्क, रोड होते हैं उनको मेंटेन रखना, कोई भी मरम्मत करानी है उन्हें साफ सुथरा रखना, दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी। टू ऑर्गेनाइज लिटरेसी प्रोग्राम, पढ़ाई से रिलेटेड यानी जो पढ़ाई है, साक्षरता अभियान, वो चलाना किसकी ड्यूटी है, म्यूनिसिपल कमेटी की, ताकि सब एडल्ट्स को पता लगे कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। उसके लिए बहुत सारे नुक्कड़ नाटक करते हैं या और भी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, तो ये लिटरेसी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना ये ड्यूटी है म्यूनिसिपल कमेटी की। और 14 साल के बच्चों तक अनिवार्य और फ्री शिक्षा मिले, उन्हें मुफ्त में पढ़ाई हो, उनके 14 साल के बच्चे मुफ्त में और मैंडेटरी अनिवार्य रूप से पढ़ें, ये देखना काम है म्यूनिसिपल कमेटी का। ओके, टू कीप द टाउन सिटी टाइडी, और जिस भी म्यूनिसिपल कमेटी जिस टाउन की है या सिटी की है उसको साफ सुथरा रखना, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी। उसके साथ साथ हमारी भी ये ड्यूटी है। ओके, टू बिल्ड हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स टू प्रोवाइड मेडिकल केयर ऑफ द पीपल। हॉस्पिटल बनाना, लोगों की हेल्प के लिए हेल्थ सेंटर खोलना, उनकी सेहत अच्छी रहे, उन्हें प्रॉपर टाइम पे मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके, ये ड्यूटी है म्यूनिसिपल कमेटी की। टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन ऑफ पीपल, लोगों की सुविधाओं के लिए, मनोरंजन के लिए सुविधाएं देना, वो म्यूनिसिपल कमेटी का काम है। टू मेंटेन फायर ब्रिगेड्स, बस सर्विसेज एटसेट्रा फॉर द टाउन सिटी एंड इट्स पीपल, वहाँ रहने वाले लोगों के लिए फायर ब्रिगेड का इंतजाम करना, बस सर्विसेज का इंतजाम करना, ये ड्यूटी है म्यूनिसिपल कमेटी की। ओके, टू डू ऑल दिस वर्क द म्यूनिसिपल कमेटी नीड्स मनी, ये सारा काम करने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी को पैसे की ज़रूरत होती है। दिस मनी कम्स बाय चार्जिंग अ फिक्स्ड अमाउंट एज फी और टैक्स ऑन हाउसेज एंड लैंड्स। तो ये मनी कहाँ से आती है, ये मनी आती है वहाँ के सिटीजन से। एक फ़िक्स अमाउंट, एक चार्ज बनाया गया है जिसको टैक्स का नाम दिया गया है, जैसे हाउस टैक्स होता है, लैंड टैक्स होता है, तो उससे जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो म्यूनिसिपल कमेटी हमारे लिए ही उनको यूज़ करती है। टैक्स क्या होता है बच्चों, टैक्स इज़ द मनी दैट
we have to pay to the government so that it can pay for public services। अब इतने सारे काम करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हमारे लिए कर रही है तो हमें ये पैसा देना होगा। तो टैक्स एक ऐसी मनी, ऐसा पैसा होता है जो हम खुद पे करते हैं गवर्नमेंट को, ताकि हमें पब्लिक सर्विसेज यानी हमें सुख सुविधाएं अपने टाउन, अपनी सिटी में मिल सके। People pay taxes to get a regular supply of water, electricity and for use of road। क्यों हम टैक्स भरते हैं? हम टैक्स भरते हैं ताकि हमें रेगुलर पानी की सप्लाई मिले, बिजली की सप्लाई मिले और हम रोड को, हमारे जो रोड हैं वो अच्छे से मेंटेन रहें, हम उन्हें यूज़ कर सकें। All the local bodies work efficiently and provide good services to the people of villages and cities। जितने भी लोकल बॉडीज़ हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत हैं, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी हैं, वो बहुत अच्छे से काम करती हैं और बहुत अच्छे से हमें सर्विसेज, हमें सुविधाएं प्रदान करती हैं, चाहे वो गांव के लोग हों या शहर के लोग हों। 10. Panchayats and municipal committee are the agencies that make our life better and comfortable। यानी पंचायत और म्यूनसिपल कमेटी ऐसी दो एजेंसी हैं जो हमारी लाइफ को और बढ़िया बनाती हैं और कंफर्टेबल बनाती हैं। As good citizens, we must also help these governing agency in their work। अगर हम अच्छे नागरिक हैं इंडिया के तो हमें भी इन एजेंसीज़ की हेल्प करनी चाहिए, इन केंद्रों की, जैसे पंचायत और म्यूनसिपल कमेटी हैं, इनकी सहायता करनी चाहिए। वी कैन डू दिस बाय कीपिंग क्लीन द टाउन, सिटी और विलेज वी लिव इन। और कैसा कर सकते हैं हम ये? हम कर सकते हैं अपना, जहाँ हम रहते हैं, हमारा टाउन है, सिटी है, हमारा एरिया है या हमारा गाँव है, उसको साफ़ सुथरा रख कर। वी मस्ट ऑल्सो पे ऑल आर टैक्सेस रेगुलरली। और हमें जो हमारे टैक्सेस हैं, चाहे वो हाउस टैक्स है या लैंड टैक्स है, वो हमें टाइम पर पे करना चाहिए, ताकि हमारे लिए म्यूनसिपल कमेटी या ग्राम पंचायत है वो हमारे लिए और भी अच्छे से पब्लिक फैसिलिटी दे सके। ओके, तो होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।